की नजरों में गिराया था, आज महारानी तारा को तेरी आंखों के समक्ष गिराऊंगा। आओ आओ महारानी तारा, तुम्हारा स्वागत है, आओ। महारानी तारा अभी वक्त है, अगर इस कैद खाने से आजाद होना चाहती हो और ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में बता दो। कमीने भैरव सिंह, हरामजादे, चाहे तो तारा के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हर टुकड़ों से यही आवाज आएगी कि मैं अपने कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। क्या बोला रे? अरे तू साली मेरे को कमीना बोलती है? काहो उज्जैनगढ़ के लोगों तो है लोगन के हम कमीना दिखाई देता ही। अरे इस ससुरी 2 टके की औरत कमीना नहीं, मेरे को कमीना बोलती है। हरामजादे, मुझे 2 टके की औरत कहता है? 2 टके की औरत मैं नहीं, अरे 2 टके का तो तू है। हरामजादी, कुत्ता कहीं का। आज तू मेरे समक्ष 2 टके की है। अगर तूने अपने कुंवर के बारे में नहीं बताया तो तेरी इस गोरी चमड़िया को खुरच कर खाली कर दूंगा। तेरा बेटा आकाश कहां पर है? वरना तेरे लिए ठाकुर भैरव सिंह के सीने में कभी नहीं बताओगे। जरा सा भी रहम नहीं है। अपने कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। सपोरा आकाश कहां पर है? वरना ये तेरा जो पालतू कुत्ता है ये साला तेरे को अपनी मां समझता है। उस दिन तो सिर्फ तेरे को महाराज की नजरों में गिराया था, आज इस कुत्ते की आंखों के समक्ष तेरे को गिराऊंगा और तेरी इज्जत को लूट लूंगा। तो साली किसी को मुंह दिखाने लायक है। भैरव सिंह तो निकला कभी ना। भैरव सिंह तू तो निकला कभी ना। कीड़े तन में पड़े ब्रह्मा विष्णु में भी ताकत नहीं है जो कि तेरे को ठाकुर भैरव सिंह के पंजे से बचा सके। अगर अपनी इज्जत को बचाना चाहती है तो अपने कुंवर के बारे में बता दे, वरना इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूं। रामजादे, कभी ने भैरव सिंह अपने आप को मर्द बनता है, अपने आप को मर्द कहलाता है तो खोल दे भंवर सिंह की हथकड़ी,
फिर देखती हूँ तेरी भुजाओं में क्या। हरामजादी, अगर तू साली ठाकुर भैरव सिंह को चुनौती दे रही है और अपने कुंवर के बारे में बताना नहीं चाहती, तब ठाकुर भैरव सिंह का कमीनापन देख कि ठाकुर भैरव सिंह कितना बड़ा कमीना है। अब तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा और ये तेरा पालतू कुत्ता आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। साली चिड़ी की तुम भरोसे हरामजादे, छोड़ दे राजमाता को भरोसे, छोड़ दे रानी को भरोसे, छोड़ दे, छोड़ दे। अच्छा छोड़ दे रानी को भरोसे, छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। को सताया और ये दर बेशरम दोनों को साले पर दौर पर तू बधे तू कुत्ता सहे, दार पर तू बधे की दौर पर तू बधे तू कुत्ता सहे, भौंकने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका अरे मैं लूटू धर्म देख कर भी नहीं कुछ तू कर पाएगा। हरामजादी, अगर राजमाता को बदन को छूने का प्रयास किया तो भंवर सिंह तो तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाएगी। हरामजादी, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। आज तेरी आंखों के समक्ष महारानी तारा का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि उस बैंड की आवाज न तुमने अपने जीवन में कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। दिखाएंगे भंवर सिंह बैंड कैसे बजता है, यह हथकड़ी तोड़ने के बाद तुझे दिखाऊंगा। तो देख महारानी तारा की इज्जत का कैसा बैंड बजाने लगा। छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो। छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो, वरना भारी गजब आज हो जाएगा। एक नारी का जीवन अभिमान है, वरना भारी गजब हो जाएगा। खबरदार, अगर रानी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं प्रिय, अरे पगली मैं तेरा पति हूँ, पति। तू मेरे दुश्मनों के चक्कर में पड़कर मुझे मार देना चाहती है प्रिय। अरे कुछ तो सोचो, अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हारी कोख में जो हमारा अंश पल रहा है वो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उससे यही जवाब दोगी कि मैंने तुम्हारे डैडी को मौत के घाट उतार दिया? अच्छा है कि औलाद तब तक ना जन्म ले जब तक इस तरह के बाप इस पृथ्वी पे जीवित रहे, ताकि औलाद अगर इस तरह की शक्ल देखे ना तो वो भी तुम्हारी जैसे निकल जाएगी। अरे प्रिय, सब मेरे पुराने दुश्मन तो आप मेरे हैं, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद भी कर रहे। आज तक रानी माँ के टुकड़ों पे पलते रहे
और इन्हीं रानी माँ की यशमत से खेलना चाहते हैं। खबरदार रानी माँ, रानी माँ सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाएगी। नहीं मधु, तो मेरा जीवन बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है। रानी माँ, ये किसी का नहीं है, ये किसी को नहीं मैं छोड़ेगा। कसम खा चुकी और प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि आपको बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए। तुम्हें मेरी कसम, भाग जाइए। अरे प्रिय, ये क्या कर रही हो? अरे मेरे दुश्मनों को आजाद कर दिया। खबरदार! अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार कर जाएगी। अरे नहीं नहीं प्रिय, तुमने तो वाकई आज मेरी आंख को खोल दिया। अब तक तो मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी, पर्दा पड़ गया था। मैं हमेशा उल्टा सीधा काम करता रहता था, लेकिन आज तुमने मेरी आंख को खोल दिया प्रिय। अब आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कैसे पति है, कैसे पति है आप? मैं इतनी सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करती रही आज तक कि मेरी नजरों के सामने आपने क्या कुछ नहीं किया। मेरी नजरों के समक्ष न जाने कितने मासूम और लाचार की और इज्जत से खेलते रहे, लेकिन मैं अपनी नजरों के समक्ष देखती थी, बर्दाश्त करती थी। इतनी सहनशीलता, इतनी बर्दाश्त करने वाली पत्नी फिर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। अरे नहीं प्रिय, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। प्रिय, वाकई तुम मेरे लिए एक देवी हो, एक लक्ष्मी हो। जब तक तुम्हारा मैं दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता। प्रिय, क्या मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन पर जब तुम्हारी याद आती है, कहीं बाहर चला जाता हूँ तो मोबाइल फोन पर तुम्हारी तस्वीर को निकाल कर देखकर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ प्रिय। और तुम मुझे मार देना। क्या मैं तुम्हारे लिए कम हूँ, अच्छी नहीं हूँ? मुझ में कोई कमी है जो कि एक दूसरों की इज्जत से खेलती रहे? प्रिय, मैंने ये कब कहा कि तुम मेरे लिए अच्छी नहीं हो? प्रिय, घर का भोजन करते करते मेरा जी उब गया था और आज यहाँ मैं मेले में आया तो मेला मालिक बढ़िया पूरी सब्जी बनवाए थे। मैंने सोचा कि बाहर का भोजन करके देखूं कैसा मजा आता है। चल, इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? चले जाइए, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसे पति है आप? चले जाइए, वरना आज मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। चले जाइए। कर साली कुतिया, हमारी ही बिल्ली और हमरा से ही म्याऊं। क्यों दत्तू? कर हमने साली तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि आज के बाद ना तू हमारी पत्नी है और न मैं तेरा पति। कौन सा सुख? मैंने बोला था तेरे को कि दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर आइंदा मेरे बीच में मत आना। कौन सा सुख दिया? शादी करके तो लाए, लेकिन पति का प्यार नहीं दे सके। कैसे पति है आप? करे साली कुतिया, इस रियासत उज्जैन के अंदर सबसे अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ तेरे को। नहीं चाहिए। सबसे अच्छा भोजन करा रहा हूँ। नहीं चाहिए। फिर भी तू साली मेरे कपार पर चढ़ना चाहती है, क्यों रे? हमरा के
आजकल के मर्दों में समझ लिया है। क्यों रे? जो कि ससुरे रात दिन मोबाइल फोन पर अपनी मेहरिया से चिपके रहते हैं। हमको प्राइवेट मर्दों में समझ लिया है। हरामजाद नहीं, भरे मंडप में कसमें खाई, तरह तरह की कसमें खाई, साथ जीने और साथ मरने की, 7 जन्म तक साथ निभाने की। हर एक जन्म तो निभा नहीं सके, 7 जन्म क्या निभाएंगे आप? हरामजादी, तो क्या करूं? तेरे पैर का तलवा चाटू? हम कौनो मेहरा मर्द हैं? पति का अर्धांग होती है उसकी पत्नी, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। अरे आप कैसे पति हैं? करे तू साली कैसी अर्धांगिनी है? तूने अपने हाथों से मेरे दुश्मनों को आजाद कर दिया और साली कहती है कि पत्नी पति के सुख दुख का साथी होती है, उसकी अर्धांगिनी होती है। तू मेरी अर्धांगिनी है? कैसे पति है आप जो कि मेरी नजरों के समक्ष एक दूसरों की इज्जत से खिंच रही? कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती, औरत हर सदमा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाते नहीं दे सकती। हरामजादी, या तो खुदकशी करके मर जाएगी, तो पति को जहर देकर जान से मार देगी। हरामजादी, एक दिन मैंने बाहर का भोजन कर लिया तो साली हर वक्त तरह तरह के ताने देती है और इतनी नफरत जता रही है। मार दीजिए, मार देना चाहती है ना? हरामजादी, तेरे साथ फेरे लेते वक्त हमने जो कसमें खाई है, आज उन सब कसमों को तोड़कर आज तेरे शादी की जोड़ी को तेरे लिए कफन में तब्दील मार दीजिए। मरने का कोई गम नहीं है, मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मुझ जैसी पत्नी, सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करने वाली पत्नी भी दोबारा नहीं पाएगी। अरे भाल में जाए ऐसी पत्नी, मुझे ऐसी कुतिया पत्नी की जरूरत नहीं है। नहीं, वफादारी के नाम पे 4 चांद हमने लगाया है और तुमने की गद्दारी वफादारी करके। अरे दोस्त भैरव सिंह, छोटे से काम के लिए तूने भाभी को मार दिया। नरेंद्र बहादुर सिंह, ये साली जहर की पुड़िया बन गई थी। अगर ये जिंदा रहती तो हर वक्त मेरे राह का कांटा बनती। इसलिए ठाकुर भैरव सिंह ने हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से इस कांटे को दूर कर दिया। नरेंद्र बहादुर सिंह वो साला सेनापति धमर सिंह महारानी तारा को लेकर फरार हो गया है। उस शर्मजादे का पीछा करो, चप्पा चप्पा छान मारो और चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए। लाश। नरेंद्र बहादुर सिंह ठाकुर भैरव सिंह की गर्जना से, ठाकुर भैरव सिंह की गर्जना से बादल करते बरसात है। ठाकुर भैरव सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है? अरे सेनापति भंवर सिंह और राजमाता, तुम कहीं भी छुप जाओ, चाहे आकाश या पाताल,
लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। राजमाता, सेनापति, गोली की आवाज और मधु की चिंता में ऐसा लगता है कि भारत सिंह ने अपनी पत्नी मधु को भी दुनिया से मिटा दिया है। मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कुछ हरामजादे ने अपनी पत्नी मधु को। रामबली, अगर महामंत्री भरत सिंह आ गया तो मेरे साथ तुम्हें देखकर तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा सकता है। हाँ, तुम जाओ इस रास्ते से, हम लोग निकल जाएंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। और दिल महाकालेश्वर धाम में मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं सका कि सम्राट के समक्ष मेरी पूछनी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी राजमाता। लेकिन जिस वक्त मैं रजनी के पीछे गया था उसे बचाने के लिए, कुंवर आकाश आपकी गोदी में थे। जिस कुंवर आकाश को मारने का कलंक का टीका इस भंवर सिंह के माथे पर लगा, आखिर कुंवर है कहाँ पर, राजमाता है कहाँ पर? सेनापति भंवर सिंह, मेरा कुंवर, मेरा आकाश जिंदा है रजनी बांधी के पास। महारानी रुक जा। हरामजादे, साले तेरी वजह से अभी तो मेरा पैर तोड़ जाता और तेरी वजह से दुश्मन भागने में कामयाब हो गए। नरेंद्र बहादुर, इस शर्मजादे की अच्छी तरह से सर्जरी कर दो। मार साले को। हरामजादे, बोल। जो विदेश से हमने विदेशी 2 रिवॉल्वर मंगवाया था, वो कहाँ है? जो विदेश से रिवॉल्वर मंगाए हो? राइफल रिवॉल्वर तो हमारे पास है। हाँ, वो कहाँ गई? कहाँ गई? एक इधर का गए, एक इधर का। कैसे इधर और उधर चली गई? साले अपने आप चल कर गई? नहीं, दौड़त गई। कहा बोला रे? साफ पता, वरना साले तेरे को भी मौत के घाट उतार दूंगा। सेनापति और राजमाता बेचारे भागत जात रहे तो और उनका पीछा किए रहे। तो क्या हुआ? कहा इनका हम जाए न दे, पकड़ ले अब। शाबाश। लेकिन बेचारे दोनों खाली हाथ रहे। तो दोनों खाली हाथ रहे तो एक सेनापति के दे दी, एक राजमाता के दे दी। साला चिरकुट, पीछा करते साले ने दोनों के हाथ में राइफल थमा दिया। नरेंद्र बहादुर, कहा मेरे दोस्त? इस ससुरे का चक्कर छोड़ दो, फौरन आगे बढ़ो। वो दोनों बचकर जाने ना पाए, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उन दोनों की तलाश जारी रखना। जब तक उन दोनों को मौत के घाट में उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह जलजला जाता है, समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं, ठाकुर भैरव सिंह के कहे। अरे शहर जलता है तो जलने दो, आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, नारायण सिंह की खुदाई है। Get up.
ये बता साली, हराम जादे, ये हथकड़ी मेरी पैर तुम खुद ही चाप दियो तो हम कहाँ गए? हट साले, साला मेरे पैर में फंसा दिया है। नहीं, तुम खुद ही चाप दियो, हम नहीं चापा। जा बड़े, अगर राजमाता और सेनापति भंवर सिंह भाग निकला साले, तो हम तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। पहले सुन लियो पूरी बात, कहीं पूरी बात सुन लियो। को आजकल को होत नहीं ना, क्या आजकल को होत नहीं ना। प्लम्बरदार तुम हमार मालिक है, तुम्हार हम सोचे कि हमारे मालिक का मौत ना हुए तबे ठीक है। सुन लियो पहले पूरी बात। वो दोनों जने राइफल लिए हैं और तुम्हें हाथ में कुछ नहीं ना, और वही तुमका अकेले दुकेले पे है तो मिरोर दिया है। अरे हम रिवाल्वर लेकर चलेंगे और उन्हें साले ढोड़ कर मारेंगे। आ मेरे साथ। राजमाता सेनापति, तुम आराम से भागो, इनका रोके के लिए तो हम खुदे काफी हैं। अब की अगर मिल गए ना तो ऐसा फंदा बना कि फेंक अब दोनों जने के कहो आधा किलो माटी खवा दे। सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, कहाँ हो तुम? सेनापति भंवर सिंह, कहाँ हो तुम? कहाँ हो सेनापति भंवर सिंह? भागते भागते मैं इतनी दूर चली आई, सेनापति भंवर सिंह को ढूंढते ढूंढते मैं काफी दूर निकल आई, लेकिन सेनापति भंवर सिंह का कोई अता पता नहीं चल रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? अगर मैं उज्जैन रियासत, उज्जैन राज्य लौट कर वापस जाती हूँ तो वो कभी ना भैरव सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे बर्बाद कर देगा वो नहीं। यहीं से उज्जैन राज्य खत्म होता है, आगे घना जंगल है, उस घने जंगल के आगे पहाड़ी का किला है। अब मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी, उज्जैन लौट कर वापस नहीं जाऊंगी, मैं पहाड़ी के किले पर जाऊंगी। मैंने सुना है कि वहां पर डाकुओं का दल रहता है, मैं उसी गिरोह में जाऊंगी, उनसे मदद मांगूंगी। अगर मुझे वहां मदद मिल गई तो आज के बाद महारानी तारा मर चुकी है, अब महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, महारानी तारा की एक नई पहचान होगी। हरामजादे भैरव सिंह, अब जो तेरे सामने आएगी, अब जिससे तेरा सामना होगा, उज्जैन की महारानी तारा नहीं, अरे पीहड़ों की रहने वाली डाकू ज्वाला, डाकू ज्वाला, डाकू ज्वाला। कमीने भैरव सिंह, ये डाकू ज्वाला तेरी मौत बनकर आएगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं कसम खाती हूँ माँ भवानी की, हरामजादे भैरव सिंह, अगर तेरे सीने पर मौत की मोहर ये ज्वाला ना लगाई तो मेरा भी ज्वाला नाम नहीं। हरामजादे, मैं जा रही इसी वक्त पहाड़ी के किले पर, अरे तीर से ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से पूरा उज्जैन कांपेगा इस ज्वाला की ललकार से, ज्वाला की ललकार से, ज्वाला की ललकार से। आज किससे क्या हो गया? कहा मैं उस जयरा महाराज जयचंद पाल से क्या नौकरी करती थी, लेकिन आज वो दिन आ गया कि मंत्री भैरव सिंह कुमार को मारना चाहता था, लेकिन ये रजनी महाराज जी का महारानी जी का नमक खाई थी। आज मैं महारानी जी के वचनों को नहीं तोड़ी, कुंवर आकाश को इतनी दूर लेकर चली आई। आज इसी जंगल में
अपनी छोटी सी मढ़िया बनाकर और कुंवर का पालन पोषण कर, जो कि आज कुंवर आकाश पूरे 18 साल का हो गया। मैं उसे पढ़ाती लिखाती हूँ। और एक बात और, आज कुंवर आकाश के बारे में बहुत बड़ा सपना देखी। खैर कोनो बात नहीं, ना जाने कहाँ है, अभी तक कुंवर आया नहीं। बेटा आकाश, माँ क्या मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? मेरी बात सुनिए माँ। और मैया जी के चरण में बेटे का बेटा आकाश, और खुशी रहो बेटा सदा होवे जग में। जग में खुद रहो बेटा सदा होवे जग में ना, और ज्ञान बढ़े सम्मान हो बेटा आकाश, मैं ही चाहती कि भगवान इस तरह हमें खुशहाल रखे, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए मेरे लाभ। माँ क्या बात है? सुनिए माँ। क्या और मेरी